नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब एग्ज़ाम फॉरेस्ट का। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आया हूँ मैथ का ट्रेन चैप्टर और हिंदी के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, है ना। तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, है ना। देखिए दोस्तों, पूरा देखिए, है ना, वीडियो को, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैथ के, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। कहा गया कि दो व्यक्ति क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है ना। रेलगाड़ी ने क्रमशः 9 सेकेंड तथा 10 सेकेंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी। देखिए दोस्तों, इसका लगाने का जो तरीका है, देखिए, पहली एक ट्रेन जा रही है 2 किलोमीटर घंटा, व्यक्ति है 2 किलोमीटर घंटा, और दूसरा व्यक्ति है 4 किलोमीटर घंटा। तो पहले हमको करना क्या, देखिए, इनके अंतर निकाल लेना। इनका अंतर 2 और 2 में कितना अंतर, 2 किलोमीटर का। फिर क्या लिखना है, फिर लिखना है हमको पहली कितनी चाल है, 9, है ना, और दूसरी कितनी चाल है, 10, है ना, 10। और यहाँ किलोमीटर है ना, तो इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो कितना करेंगे, 5/18, है ना, 5/18। और बटे में क्या रखेंगे, इनका अंतर चालों का, है ना, 9 सेकेंड 10 सेकेंड, कितना अंतर एक का। तो देखिए सॉल्व कर लेते हैं, है ना। 9 दूनी 18, और ये 2 से ये 2 खत्म, ये कितने बचे, 10, और ये बचे 5। तो कितना हो जाएगा, उत्तर जो हो जाएगा 50 मीटर। 10 गुणा 50, 10 गुणा 5, 50, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए क्या है क्वेश्चन, कि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा में चले जा रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10.8 सेकंड में पार कर जाती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, है ना। देखिए इसको लगाने का तरीका क्या, देखिए ये जो रेलगाड़ी की लंबाई है, इनको जोड़ देना है पहले। तो 180 और 270 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 180 प्लस 270, है ना, 270। तो जोड़िए इनको, 8 7 15 का 5, है ना, और हासिल 1 लगा, कितना हो जाएगा, 450, है ना, 450 हो जाएगा। तो यहाँ पे 450 रख लेने हैं, 450, है ना। क्या करना है, इनको दोनों को लंबाई को जोड़ देना है, ट्रेन की पहली लंबाई को दूसरी लंबाई को। अब कहा गया है कि कितने सेकंड में पार करती है, कितने सेकंड में, 10.8 सेकंड है ना। और इसको मैं ऑप्शन देखिए, किलोमीटर प्रति घंटा में सब, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करने पड़ेगा, 18 गुणा 5। देखिए मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो 18/5 से गुणा करेंगे, और किलोमीटर प्रति घंटा से अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे फाइनली, है ना। तो इसमें किलोमीटर प्रति घंटा में हमें चेंज करना है, तो इसे 18/5 से गुणा करेंगे। देखिए ये दशमलव हटाया और यहाँ 0 बढ़ाया, है ना। अब देखिए 18 से इसको काट दिया, 18 छिक्का 108, है ना। अब देखिए इसको काटते हैं, 5 निम 45, 5 निम 45, है ना। तो ये कितना आ गया, 900। अब 6 से 900 को काट देंगे, तो 6 एकन 6, 6 एकन 6, और यहाँ 3 बचा, तो होगा 6 पंचे 30। ये कितना आ गया, 150, कितना आ गया, 150। अब कहा गया है कि पहली रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी। तो अब ये दोनों की निकल के आई चाल, है ना। तो इससे हम पहली की माइनस कर देंगे तो दूसरी की निकल आएगी। तो 150 में से हम 60 घटाएंगे, 150 में से 60 घटाया तो कितना आया, 90, 90 आएगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर, है ना, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 90। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला का
71 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी, ये कहा गया है ना। तो कितनी लंबी है रेलगाड़ी, दूरी हमेशा तुमको जोड़ ही लेनी है आपको, है ना, दूरी हमेशा जोड़ देनी। अब यहाँ कहा गया 45 किलोमीटर पर, ऑप्शन सब सेकेंड में आ रहे हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। तो 45 को किससे गुणा करेंगे जब मीटर पर सेकेंड में आएंगे, 5/18 से, है ना, 18 से। अब काट लेते हैं इसको, 15 तियाँ 45, 3 6 18 और कटेगा, और काट लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 5 15, कितना आ जाएगा, 25/2 आ जाएगा, है ना, 25/2। अब कहा गया कि कितनी देर में पार करेगी, तो इनके जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आ गई कितनी, 25/2 निकल के आ गई हमारी। और इनको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 1 10 का 0 हासिल 1, 7 2 9 1 10 का 0 हासिल 1, 2 1 3 1 400 हो जाएगा पूरी, ये 400। अब कहा गया है कि कितने समय में पार करेगी, तो बस अब फाइनली क्या करना है, इसको 25/2 से भाग देंगे, तो ये बटे वाली संख्या कहाँ आ जाएगी, गुणा में आ जाएगी 2 है। अब देखिए काट लेते हैं, 5 25 और 5 8 40, 80 आ गई है, और 5 से काट देते हैं इसको, 5 1 5 तो कितना बचा 3, तो कितना हो गया 5 31, तो कितना हो गया 16 गुणा में 2 बराबर 32 सेकेंड, है ना, 32 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया, है ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफार्म को पार करने में 18 सेकेंड लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। देखिए 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफार्म को, है ना, तो इसकी चाल क्या हो जाएगी, अब दोनों को जोड़ लेंगे, अपने समान लंबाई यानी इसकी समान यानी 180 यहाँ और होगी, तो ये डबल हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे डबल, क्या आ जाएगा 360, तो 360 बटे सेकेंड में आई है, मिनट में भाग देंगे 20 सेकेंड, है ना, 20, इसमें ई राइट होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर रही, तो पुल की लंबाई कितनी है, यहाँ किसकी लंबाई पूछी है, पुल की। अगर 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी कितनी से जा रही, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, और कितने सेकंड में पुल को पार करती है, 30 सेकंड में। तो देखिए अब इसको, यहाँ सेकंड में दूरी है, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको चाल को चेंज करना पड़ेगा, तो 60 को चेंज कर लेते हैं 5/18 से, है ना, तो क्या हो जाएगा, देखिए 6 दामन 60 और 6 तियाँ 18, है ना, तो कितना 50/3, कितना आ गया 50/3, ये इसकी चाल आ गई, और कितने सेकंड में पार कर रही है, 30 सेकंड में, तो इसको गुणा कर लेंगे पूरे को, है ना, देखिए यहाँ 30 रखेंगे, 30 दाम 3 दामन 30, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 500, है ना, क्या निकल के आ गई 500 मीटर निकल के आई, है ना, समझ में आया, नहीं आया, देखिए फिर बताता हूँ, 50/3 ये था, अब कितने सेकंड में पार कर रही है, तो 30 सेकंड में, 30 इंटू में रख लेंगे यहाँ, तो 3 से डिवाइड करें, 3 दामन 30 और 0 यहाँ उठ के आ जाएगा, 500 हो जाएगा, 500 में पूरी आ गई, ट्रेन पुल को पार कर रही है पूरी, है। अब यहाँ पूछा क्या है कि पुल की लंबाई पूछी है, तो ट्रेन की लंबाई जब 125 मीटर है और पुल की कितनी हो जाएगी, तो 125 घटा लेंगे तो पुल की निकल आएगी, तो 500 में 125 गया कितना आएगा 375 मीटर, 375 मीटर लंबा पुल है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, है ना। चलते देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 108 किलोमीटर की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार करती है ना। और आगे क्या क्या आ गया,
एक व्यक्ति को इसी प्लेटफार्म में को 5 मिनट में पार करता है, तो उस व्यक्ति की चाल पूछी गई है ना। देखिए लगाते हैं इसको। एक रेलगाड़ी 240 मीटर लंबी है और प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार कर रही है ना। देखिए फाइनली क्या करना पड़ेगा, पहले इसको चेंज करने पड़ेगा। तो चेंज करते हैं, 108 गुणा 5/18 करेंगे। ये आपको याद रखना है फाइनली का है, क्योंकि हम किलोमीटर प्रति घंटा से आप किस में जा रहे हैं, मीटर प्रति सेकंड, तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये 18 छिक्का 108 कितना आ गया, 6 पंचे 30, 30 आ गया। अब एक रेलगाड़ी कितने सेकंड में पार कर रही प्लेटफार्म को, 20 सेकंड में, है ना। तो उसमें प्लेटफार्म की लंबाई भी जुड़ी होगी अभी, तो इसको गुणा कर लेते हैं और प्लेटफार्म ट्रेन दोनों की लंबाई पूरी निकाल लेते हैं ना। तो देखिए गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 600 मीटर, 3 दूनी 6, 600 मीटर, है ना, 600 मीटर आ गई। अब इसमें से कितना माइनस करेंगे, 240, तो 240 माइनस करेंगे जब 600 में थे, तो कितना आ जाएगा, 360, है ना, 360 आ जाएगा। 600 आ गई पूरी ट्रेन की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई दोनों की मिलके। अब ट्रेन की लंबाई माइनस कर लेते हैं, यहाँ 240 है ना, 240 माइनस कर ली तो कितने आ गई है, 360 आ गई। ये आ गई प्लेटफार्म की लंबाई। अब आदमी से पार करानी है, तो आदमी कितने 5 मिनट में पार कर रहा। अब मिनट को किस में चेंज करना पड़ेगा, यहाँ हमको सेकेंड में। क्यों चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर मिनट तो कहीं नहीं देखा आपने, देखा कहीं नहीं देखा ना। तो अब सेकंड में चेंज करेंगे, जब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो 5 मिनट में कितने हो जाएंगे, 300 सेकंड, है ना, 300 सेकंड। बस 300 से डिवाइड कर देंगे 360 को। देखिए 5 छक्का 30, 6 से करेंगे 5, 6 पंचे 30, 6 तिरंग 36, कितना आ जाएगा, 1.2 मीटर पर सेकेंड, है ना। अगला देखते हैं कि 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है, सिंपल है, पूरा दे दिया है दोनों मीटर पर सेकंड में, बस डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड, तो 240 डिवाइड 12, तो कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी हमारी यहाँ, 12 मीटर पर सेकंड, है ना, 20 है यहाँ, तो 12 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं लास्ट। एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है। एक 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल बतानी। देखिए 5 सेकंड में व्यक्ति 5 सेकंड में किसको पार कर रही है, व्यक्ति को, है ना, 5 सेकंड में व्यक्ति को पार कर रही है। और 600 मीटर लंबे पुल को कितने सेकंड में पार कर रही है, 35 सेकंड में। 35 सेकंड में कितनी दूरी चल जा रही है, 600 मीटर पुल प्लस ट्रेन की लंबाई भी कुछ होगी, है ना। और यहाँ 5 सेकंड में व्यक्ति को, यानी 5 सेकंड में ट्रेन खुद अपनी लंबाई पार कर रही है, क्योंकि व्यक्ति तो खड़ा है। तो देखिए अब इसका अंतर निकाल लेंगे। कितना अंतर आ गया, 5 35 में 30 का, जब 35 से 5 माइनस करें 30, और 30 किसके बटे रखेंगे, क्योंकि इसके बटे रखेंगे 30 सेकंड में केवल पुल पार कर रही है। जब 5 सेकंड में अपनी लंबाई पार कर रही है, तो 30 सेकंड में केवल पुल की लंबाई पार की होगी, है ना। तो देखिए इसके बटे 30 रखेंगे। अब पूछा क्या है इसने, तो इसकी चाल निकल के क्या आ जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड निकल के आ गई, है ना। चाल पूछी है हमसे रेलगाड़ी की चाल। और यहाँ तो ऑप्शन घंटा में दिया है ना, सभी ऑप्शन, तो 20 को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर लेंगे हम, 18/5 से सिंपल है। तो 18/5 से सेकेंड चेंज कर देंगे, तो 5 चौको 20, क्या आ जाएगी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, है ना, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये मैथ का लास्ट क्वेश्चन था। अब चलते हैं आगे हिंदी में, है।
अब चलते हैं किसमें, हिंदी में। तो चलिए हिंदी चलते हैं, है ना। फाइनली हम आ चुके हैं कहाँ, हिंदी की क्लास में। तो देखिए हिंदी में क्या है, पहला क्वेश्चन है किससे, रिक्त स्थान से। खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा। क्या आपको इसमें लग रहा है कि सटीक आंसर होगा, बिल्कुल, है ना, कि सत्य और अहिंसा का कैसा संबंध, भीषण या फिर विकट या फिर घनिष्ठ या फिर निकट। तो सत्य और अहिंसा का घनिष्ठ संबंध। आपने कभी नहीं सुना होगा कि सत्य और अहिंसा का भीषण संबंध, सुना कहीं नहीं सुना होगा। तो सत्य और अहिंसा का घनिष्ठ संबंध। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं कि मानसरोवर तक पहुंचना है। देखिए बताइएगा कि मानसरोवर तक पहुंचना है कैसा है। मानसरोवर तक पहुंचना निर्गम है या दुर्गम है या दुर्लभ है या दुष्कर्म है, बताइएगा। तो मानसरोवर पर पहुंचना कैसा हो जाएगा, बड़ा ही दुर्गम, है ना, क्योंकि दुर्लभ कभी नहीं सुना होगा आपने, दुर्गम ही सुना होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि सांप्रदायिकता की आगे देश में हुई है, क्या हुई। कहा गया सांप्रदायिकता की आग देश में क्या हुई है, बताइए। समाई हुई है या फिर पनपी हुई है या फिर भड़की हुई है। तो लगी हुई है, क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आपने सुना होगा कि सांप्रदायिकता की आग देश में लगी हुई है, क्योंकि आग भड़कना, ये सटीक उत्तर आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि लगी हुई, आग लगती है, आग भड़कती नहीं है वैसे, है ना। जो सही उत्तर हो जाएगा लगी हुई है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि भारत की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। भारत की, अब इसमें क्या हो जाएगा, अभिन्नता की रक्षा करना या फिर समस्तता की या फिर विस्मृतता की या फिर अस्मिता की। तो भारत की अस्मिता की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है ना, अस्मिता की रक्षा करना। चलते हैं अगला देखते हैं। अगला कि ताजमहल का अद्भुत नमूना है, किस कला का है ताजमहल अद्भुत नमूना, बताइएगा। तो ताजमहल किस कला का अद्भुत नमूना है, ये हो जाएगा स्थापत्य कला में इसको रखा जाएगा, स्थापत्य कला, है ना, क्योंकि ताजमहल कोई मूर्ति नहीं है इसको, इसलिए मूर्ति कला में भी नहीं रखा जाएगा, ना तो शिल्प कला में आएगा ये, और ना ही चित्रकला में। किस कला में आएगा, स्थापत्य कला। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विलोम शब्द से कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बताइए। तो कृतज्ञ का विलोम शब्द जो हो जाता है कृतज्ञ हो जाता है, कृतज्ञ, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है कि विपत्ति का विलोम शब्द क्या है। तो विपत्ति का विलोम शब्द क्या है, तो विपत्ति का विलोम शब्द ना तो समृद्धि होगा, ना ही हर्ष होगा, और ना ही आपत्ति होगा, क्योंकि विपत्ति आपत्ति समान है, तो एक दूसरे की पर्यायवाची हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संपत्तियाँ, राइट हो जाएगा। चलते हैं अगला देखते हैं। अगला है कि अनुराग, अनुराग का विलोम क्या हो जाएगा। तो अनुराग का विलोम ना तो अराग ना वैराग, विराग हो जाएगा, क्योंकि वीतराग ये तो कोई सेंटेंस ही नहीं बनता, है ना। अगला देखते हैं दक्षिण का विलोम शब्द। तो यहाँ पश्चिम तो होगा नहीं, अपोजिट नहीं है ना, ये पूरब नहीं होगा, ना तो दायां बायां होगा, क्योंकि ये तो उसमें आ जाता ना। तो ये वाम होगा। अब वाम का उत्तर यहाँ क्या हो सकता है, क्योंकि ये दिशा दी होगी उत्तर, ये वाम शब्द इसका विलोम होगा, है ना। ये देखो दक्षिण का वैसे उत्तर लगता है आपको, तो उत्तर ही वाम में होगा, है ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन कि आशा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बताइए। कैसे हम लोग आस लगाए बैठे हैं, तो आशा का दुराशा तो होगा नहीं, और ना ही हताशा होता है ना, ना ही ना उम्मीद होगा। तो आशा का क्या हो जाएगा, निराशा। जब हमको कोई चीज़ नहीं मिल पाती, हम उसकी आस लगाए बैठे होते हैं तो हमको बहुत निराश हो जाते हैं ना, तो आशा का
निराशा। चलिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।